दोस्तों 60,000 के लैपटॉप में आप आराम से एक प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं, चाहे सीरियस वीडियो एडिटिंग की बात हो या कम्पिटिटिव कोडिंग की बात हो या इवन जिनको 3D मॉडलिंग करना हो इन द ब्लेंडर, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। एंड आज यार आपको मैं 60,000 का बजट में बेस्ट लैपटॉप रिकमेंड करने वाला हूँ और 60,000 मतलब एकदम सीरियस बायर्स। तो बहुत से कंडीशंस है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, लाइक हम प्रोसेसर सिलेक्ट करेंगे तो 13 जन तो प्रीफर करना ही करना है और 12 जन भी कर सकते हैं अगर हमको HX सीरीज का CPU अवेलेबल हो रहा होगा। एंड मैं बोनस लैपटॉप भी रिकमेंड करूंगा जहां पर आपको इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 सीरीज का भी CPU इजिली अवेलेबल हो जाएगा। एंड रही बात राइजन में, तो राइजन 7000 सीरीज के ऊपर ही हमको परचेस करना है, उसके नीचे नहीं जाना है यार। और 60,000 के बजट में हमको 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स भी अवेलेबल हो जाता है, बट वहां कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग होती है, दैट आई विल डिस्कस इन द वीडियो। बट एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप थिन एंड लाइट लैपटॉप ले रहे हो, हाइब्रिड लैपटॉप ले रहे हो या गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो, IPS पैनल डिस्प्ले तो रहना ही चाहिए। एंड गेमिंग लैपटॉप में एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इज must. So starting from the thin and light laptop, the first laptop in the list is Lenovo का लेटेस्ट लॉन्च Lenovo IdeaPad Slim 3। बिल्कुल न्यूली रीडिजाइन लैपटॉप है यार। टॉप लीड में ब्रांडिंग भी यहाँ पर चेंज हो गया है, प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ लैपटॉप का टॉप लीड देखने को मिलता है। एंड बैक पैनल में आपको PC ABS का बिल्ड क्वालिटी मिलता है। यहाँ पर आपको इंटेल का लेटेस्ट i7 13 जन प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज i7 13620H। टोटल 10 कोर एंड 16 थ्रेड। 10 कोर में से यहाँ पर 6 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है एंड 4 एफिशिएंट कोर। मतलब आप एकदम हाई लेवल का वर्क आराम से प्रोसेसर में कर पाएंगे क्योंकि H क्लास का CPU है ना भाई। इंटेल का इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स है, तो आप आराम से कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं एंड विदाउट ग्राफिक्स कार्ड आप एंट्री लेवल का 4K एडिटिंग भी यहाँ पर कर पाएंगे। इन टोटल ये लैपटॉप में आपको 16GB DDR5 रैम देखने को मिलता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4800 मेगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम आप 24GB तक एक्सपांड कर पाएंगे। एंड 16GB में से 8GB सोल्डर्ड है एंड 8GB इज रिमूवेबल। 512GB का Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। बट डिस्प्ले में यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। हमको 15.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ 15.6 इंच। IPS पैनल डिस्प्ले है, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC एंड रिफ्रेश रेट सेम ही है, दैट इज 60 हर्ट्ज। लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट एंड Type-C पोर्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो फुली फंक्शन Type-C पोर्ट है, तो आप आराम से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड है एंड यू कैन सी देयर जो कीबोर्ड का डिजाइन है उसमें भी यहाँ पर चेंज हुआ है, बट हमको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को नहीं मिलता। बट एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पर आपको लेटेस्ट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम सपोर्ट दिया गया है। बाकी बैटरी एज इट इज है, दैट इज 3 सेल 50 वॉट आवर। इजिली यू कैन एक्सपेक्ट द बैकअप ऑफ 6 hours इन Lenovo IdeaPad Slim 3। एंड वन मोर मेजर अपग्रेड इन दिस न्यू Lenovo IdeaPad Slim 3 इज द वेबकैम। यहाँ पर आपको फुल HD IR वेबकैम देखने को मिलता है। विंडोज हेलो इज ऑल्सो सपोर्टेबल, सो फुल सुरक्षा वाला मामला है। देन सेकंड लैपटॉप इन द लिस्ट इज Samsung Galaxy Book 4। अब देखो यार, अंडर 60,000 में लैपटॉप डिस्कस कर रहा हूँ तो बहुत लोग का बजट 50 to 55,000 के आसपास रहता है। सो अगेन आई वांट टू से दैट Samsung Galaxy Book 4 इज परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप। प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है। इंटेल का i5 13 जन प्रोसेसर है, 10 कोर एंड 12 थ्रेड। 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर। काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। यू कैन सी द बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ। और इंटेल का RX ग्राफिक्स है तो GTA, Valorant, CS2 ये सब गेम्स तो इजिली प्ले हो ही जाते हैं। एंड इवन जो कोडिंग करना चाहता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहता है, आराम से प्रोसेसर में कर पाएंगे, इतना कैपेबल तो है ही यार। 16GB का LPDDR4X रैम है विच इज नॉट अपग्रेडेबल, बट फ्रीक्वेंसी अच्छा है तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन मेरे को काफी अच्छा लगा। 512GB का Gen 4 SSD है एंड SSD के ये लैपटॉप में ना आपको 2 स्लॉट मिलता है, तो आप बिना स्वैप करे इजिली अपग्रेड कर पाएंगे। बाकी मैंने Samsung Galaxy Book 4 के ढेर सारे वेरिएंट रिव्यू किया है, डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल डिटेल रिव्यू। एंड Samsung Galaxy Book 4 ना एकदम स्लीक एंड मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट एंड Type-C पोर्ट से आप डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात, ये लैपटॉप कंप्लीटली Type-C से चार्ज होता है। दैट मींस यू डोंट नीड टू कैरी एनी एक्स्ट्रा एडाप्टर फॉर योर स्मार्टफोन। Samsung के एडाप्टर से आप अपने फोन को भी चार्ज कर पाएंगे। डिस्प्ले भी नो डाउट यार Samsung है तो अच्छा ही रहेगा। 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। 300 नीट्स का ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। और Samsung सब चीज प्रोवाइड करता है यार। यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड है, सीजर मैकेनिज्म कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड ऑल्सो यू गेट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन
2021 लाइफ टाइम लाइसेंस। और बैटरी भी एकदम झकास है क्योंकि 54 वॉट आवर का बैटरी है। इजिली यू कैन एक्सपेक्ट द बैकअप ऑफ 7 आवर्स। मैंने खुद टेस्ट किया यार, रिव्यू वीडियो देख लेना, वहां पर आपको और डिटेल में इन्फो मिलेगा। एंड ये लैपटॉप बिना डिस्काउंट के आप आराम से 53-54,000 में परचेज कर पाएंगे फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। व्यू टेक प्रोडक्ट से आप कंप्लीट प्रोडक्ट इन्फो देख पाएंगे। देन 60,000 के बजट में हमको एक हाइब्रिड लैपटॉप देखने को मिलता है विद द डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। लैपटॉप है Asus का सबसे फेमस Asus EvoBook 16X। लैपटॉप प्योरली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। सिल्वर कलर में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है यार। Intel i5 12 Gen H क्लास प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज i5 12500H। काफी पावरफुल प्रोसेसर है। टोटल यहाँ पर 12 कोर देखने को मिलते हैं, 16 थ्रेड। 12 कोर में से ना यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर दिया हुआ है, तो आप आराम से हैवी लेवल का वर्क कर सकते हैं। चाहे कोडिंग करना चाहो या ठीक ठाक AAA टाइटल्स की गेम प्ले आराम से हो जाएगा। और चाल चांद तो लगा ही देता है एनवीडिया का RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड, 16GB DDR4, 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम है विच इज अपग्रेडेबल अप टू 24GB। 512GB का SSD है, वो भी आप रिप्लेस करके अपग्रेड कर पाएंगे। एंड Asus के VivoBook 16X में भी सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है। और जो Type-C पोर्ट है, यहाँ से आप खाली डेटा शेयरिंग कर पाएंगे, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर 16 इंच WUXGA फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द रिजोल्यूशन ऑफ 1920x1200। WV पैनल डिस्प्ले है, दैट इज नॉट द IPS पैनल, बट कलर्स ठीक रहते हैं अगर आप फ्रंट से देखो। लेकिन ब्राइटनेस अच्छा है, दैट इज द 300 निट्स, तो आपको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं मिलेगा। 45% NTSC का कलर गैमेट है, दैट इज अराउंड 62.5% sRGB। और हाइब्रिड गेमिंग लैपटॉप है, तो यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है फॉर योर अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड ऑल्सो यू गेट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021। तो ये काफी अच्छा लैपटॉप निकल के आता है। लाइक आपको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में ग्राफिक्स का एडिशन दे रहा है। तो आप कॉलेज स्टूडेंट है, पोर्टेबिलिटी चाहते हैं इन द गेमिंग लैपटॉप, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस क्रिएटर सीरीज 16X लैपटॉप। एंड 3 सेल 50 वॉट आवर का बैटरी है, तो अगर आप क्वाइट मोड में यूज करो तो आराम से 6 घंटे तक का बैकअप मिल ही जाएगा। 120 वॉट का अडाप्टर है, रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी सपोर्टेड रहता है। देन लिस्ट में मैं एक अल्ट्रा 5 लैपटॉप सिलेक्ट किया हूँ। ये ना सेल पीरियड में आराम से अंडर 60,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है। द लैपटॉप इज HP 15। ये लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है। वेरिएंट इज FD1099TU। ये PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, बट यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया हुआ है ना, वो काफी पावरफुल है। इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 125S प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 14 कोर्स है एंड ये प्रोसेसर में 4 परफॉर्मेंस कोर दिया हुआ है, 8 एफिशिएंट कोर एंड 2 लो पावर एफिशिएंट कोर। तो भाई जितने भी छोटे लेवल का वर्क है वहां पर LPE कोर यूज होता है, जिससे पावर एफिशिएंसी और भी अच्छा हो जाता है। एंड यहाँ पर NPU भी देखने को मिलता है, दैट इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जितने भी AI रिलेटेड वर्क है वहां पर NPU यूज होगा फॉर द बेटर ऑप्टिमाइजेशन। एंड यहाँ पर इंटेल आर्क ग्राफिक्स के कारण ना आपको अच्छा गेम प्ले देखने को मिलता है इन द GTA 5 एज वेल एज Valorant। तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। एटलीस्ट 50 to 60 FPS तो मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर 16GB DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज का रैम प्रोवाइड किया गया है एंड SSD है, वो भी Gen 4 है विद द स्टोरेज ऑफ 512GB। एंड अच्छी बात, रैम एंड SSD बोथ आर अपग्रेडेबल। और रियली HP ने काफी इंप्रूवमेंट किया है इन द डिजाइन। जो कीबोर्ड का विजिबिलिटी है उसको इंप्रूव किया गया है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है एंड ऑल्सो यू गेट फिंगरप्रिंट रीडर। और डिस्प्ले में भी मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। हमको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। एंड इस बार नॉर्मल 15 सीरीज में 300 निट्स का ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट इज 62.5% sRGB। एंड HP के 15 एसेंशियल सीरीज में भी सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन Type-C पोर्ट। एंड फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। बट बैटरी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। हमको स्टिल 3 सेल 41 वॉट आवर का बैटरी मिलता है। आप वही 5 घंटे के आसपास ही बैकअप एक्सपेक्ट करो यार। बट गुड थिंग, लैपटॉप कंप्लीटली Type-C से चार्ज होता है। यहाँ पर 65 वॉट का Type-C अडाप्टर प्रेजेंट है। एंड ये लैपटॉप का प्राइस है 64,000 के आसपास। कार्ड डिस्काउंट लगाओगे आराम से अंडर 60,000 अवेलेबल हो जाता है। और एक नॉर्मल HP का 15 लैपटॉप आता है विद i5 13 Gen प्रोसेसर। वो लैपटॉप अवॉइड करो यार, क्योंकि वहां पर IPS पैनल डिस्प्ले नहीं है, SVA पैनल है, एकदम पैथेटिक व्यूइंग एंगल रहता है। सो नोट इट। सो इट्स टाइम टू डिस्कस द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000। सो द फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Lenovo का लॉक सीरीज। लिटरली भाई जो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले क्वालिटी प्रोवाइड करता है, थर्मल्स है, ऑल द थिंग्स आर जस्ट ग्रेट। अब मैं आपको 2 ऑप्शन रिकमेंड कर दूंगा। एक तो इंटेल का i5 12 Gen HX सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है एंड वेरिएंट इज इंटेल i5 12450 HX। टोटल यहाँ पर 8 कोर है, 12 थ्रेड। 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर। अब इंटेल वेरिएंट लोगे तो अंडर 60,000 आपको RTX 2050 ग्राफिक्स ही अवेलेबल हो पाता है विद 4GB ऑफ VRAM एंड 65 वॉट ऑफ TGP। और यहाँ पर ना आपको 12GB DDR5 रैम देखने को मिलता है विद द फ्रीक्वेंसी
ऑफ 4800 मेगाहर्ट्ज। 512 GB का Gen 4 SSD है एंड लॉक सीरीज में काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, दैट इज 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले विद 300 निट्स पीक ब्राइटनेस, 100% sRGB कलर गैमेट एंड अमेजिंग 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लैपटॉप में वाइड बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है अगर आप इंटेल वेरिएंट लेते हैं एंड MS ऑफिस जनरली प्रेजेंट नहीं रहता इन द लॉक सीरीज है। और लॉक सीरीज में आप ज्यादा बैकअप एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि HX सीरीज का प्रोसेसर है, 55 वॉट का बेस TDP रहता है, तो आप 3 घंटे का बैकअप यहाँ पर एक्सपेक्ट करो। 135 वॉट का अडाप्टर मिल जाता है इन द 2050 वेरिएंट। अब ये रही बात इंटेल की एंड अगर आप राइजन में जाएंगे ना तो आपको सीधा 6GB RTX 3050 के साथ लैपटॉप मिल जाता है विद 95 वॉट TGP, बट वहां पर प्रोसेसर में कॉस्ट कटिंग हुई है। ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है Ryzen 5 7235HS जहां पर है सिर्फ 4 कोर एंड 8 थ्रेड। लिटरली भाई लो CPU है क्योंकि 6000 के आसपास ही हमको Cinebench R23 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलता है। सो इट्स कंप्लीटली ऑन यू। अगर आपको CPU ओरिएंटेड टास्क करना है देन आप Intel One प्रीफर करो, अदरवाइज Ryzen वाला तो बेस्ट है ही यार क्योंकि ग्राफिक्स इतना अच्छा वहां पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। बाकी एज इट इज सेम है। लॉक सीरीज में भी सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट, अब लॉक सीरीज में कोई भी मदरबोर्ड के इश्यूज नहीं है। अब जिनको CPU भी बैलेंस चाहिए एज वेल एज द GPU देन यू कैन गो विद द Asus TUF A15 लैपटॉप एंड यहाँ पर AMD का Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर देखने को मिलता है, टोटल 8 कोर एंड 16 थ्रेड एंड Cinebench R23 का कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। एंड ये लैपटॉप में आपको RTX 3050 ग्राफिक्स मिल जाता है विद द TGP ऑफ 60 वॉट एंड 15 वॉट का यहाँ पर डायनेमिक बूस्ट है। 16GB DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज का रैम है विच इज अपग्रेडेबल अप टू 32GB। 512GB का Gen 4 SSD है, वो भी आप अपग्रेड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड टफ सीरीज में भी आपको IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस रहता है एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC एंड गेमिंग लैपटॉप है तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो रहता ही यार इन ऑल द Asus लैपटॉप्स। आपको RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा बट फिंगरप्रिंट रीडर नहीं रहता इन द गेमिंग लैपटॉप। ऑल्सो इसमें MS ऑफिस का भी लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट नहीं है, बट यू गेट ऑल द नेसेसरी पोर्ट्स इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट जिससे आप डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे एंड ज्यादा वॉटेज का अडाप्टर है तो पावर डिलीवरी भी सपोर्टेबल रहता है। एंड गेमिंग लैपटॉप बैटरी के मामले में एकदम बेकार परफॉर्म करते हैं, 3 सेल 48 वॉट आवर की बैटरी प्रेजेंट है। यू कैन एक्सपेक्ट द बैकअप ऑफ अराउंड 2 to 3 आवर्स, नथिंग मोर देन दैट। एंड अगर आप साइलेंट मोड में यूज करेंगे तो हो सकता है आपको बेटर बैटरी बैकअप मिले इन ऑल द गेमिंग लैपटॉप्स। 150 वॉट का अडाप्टर प्रेजेंट है तो आप एक आध घंटे में लैपटॉप को फुल चार्ज आराम से कर पाएंगे। बाकी एक ALG सीरीज भी आता है यार बट उसके थर्मल्स मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है एट माय चैनल, यू कैन वॉच द डिटेल वीडियो। सो दिस आर द बेस्ट लैपटॉप पिक्स अंडर द बजट ऑफ 60,000 एंड जितने भी लैपटॉप डिस्कस किया हूँ सभी बेस्ट है यार। आप अपना पर्सनल चॉइस देख लेना कि आपके लिए कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन पिक एनी ऑफ द वन। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।